नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सीधी की छुया घाटी के पास एक ट्रक में आग लग गई। आग की वजह ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि ट्रक ड्राइवर और परिचालक किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे और दोनों आग की वजह से झुलस जरूर गए हैं। दोनों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। ट्रक कटनी से किराना सामान लेकर सिंगरौली के देवसा जा रहा था, लेकिन अचानक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते इसने भयंकर रूप धारण कर लिया। बाद में दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया तो कड़ी मशक्कत के साथ ही आग को बुझाया गया। देर रात की पूरी घटना। सीधी से बड़ी खबर है, छुया घाटी के पास ट्रक में अचानक से आग लग गई और आग कैसे लगी ये जांच का विषय है। जैसे तैसे ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान तो बचाई, लेकिन काफी हद तक वो झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। किराने का सामान लेकर ट्रक जा रहा था और इसी दौरान छुया घाटी के पास अचानक से इसमें आग लगी। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस भयंकर भीषण आगजनी में ड्राइवर और क्लीनर झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। तो किराने का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया है और दोनों को ही अस्पताल भर्ती किया गया है। और इंदौर से खबर, कोरोना के 61 नए पॉजिटिव मरीज फिर से सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां पर 2299 पहुंच गई है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में दो और मौतों की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 98 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और जो पॉजिटिव केस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से जब देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो यहां पर 61 नए पॉजिटिव मरीज फिर से सामने आ गए हैं और अब कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर 2299 पहुंच चुका है। इंदौर में कोरोना से अब तक 98 लोगों की मौत हुई है। देर रात जब मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग अभी फिर भी सख्ते में है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, 61 फिर से नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर के यही मामले हैं। देखा जा रहा है कि लगातार केस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से वही सवाल है अरुण कि कहां पर ऐसी कमी है। लॉकडाउन भी किया जा रहा है, टोटल लॉकडाउन भी किया जा रहा है, तमाम एहतियात बरती जा रही है, उसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 1754 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे, जिसमें से 1053 सैंपल के टेस्ट किए गए, जिसमें से 993 नेगेटिव आए और 61 पॉजिटिव आए और कुल संख्या ये 2299 पर पहुंच गई है। बहुत ही चिंता की बात है कि इंदौर में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। साथ ही रोज 2 मौतें भी हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2 मौतों की और पुष्टि हुई और 98 पर आंकड़ा पहुंच गया है। साथ ही 1098 जो लोग हैं उनका पॉजिटिव है, वो कोरोना पॉजिटिव है, उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर अच्छी है कि 1103 मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और अगर 2299 में से 1103 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच गए तो यह आंकड़ा करीब 50% के करीब पहुंच गया है। रिकवरी रेट 50% के आसपास पहुंच गया है और संक्रमण की जो दर है वो जरूर उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। 6.1% के आसपास संक्रमण की दर पहुंच गई है। ऐसे में अभी भी, लेकिन इंदौर में ऐसे में हालात तो कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है और अभी भी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना होगा। और ऐसे में कहा भी जा रहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन में कोई छूट या राहत मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन इंदौर के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अब उनको फलों का स्वाद मिलेगा, क्योंकि अब सब्जियों के बाद फलों की भी होम डिलीवरी नगर निगम द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है अरुण, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है तो फल भी बहुत कारगर साबित होते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई इलाका क्वारंटाइन है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तो वहां पर चीज़ों की कमी हो जाती है, वहां पर चीज़ें पहुंचाने की कमी हो जाती है। लेकिन यदि फल की शुरुआत हो रही तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे इससे। बिल्कुल, देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए फलों को अहम योगदान है फलों का। और जो खास तौर से विटामिन सी की जरूरत होती है, मौसमी और संतरे की जरूरत होती है लोगों को, आम और एप्पल की जरूरत होती है, सेब तो सबसे अच्छा फल माना जाता है। ऐसे में
पिछले 50 दिन से इंदौर में फलों की सप्लाई एकदम बंद थी, क्योंकि जो नए कलेक्टर थे मनीष सिंह, उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। और सब्जियों की सप्लाई पिछले 8 दिन पहले ही शुरू हुई है, लेकिन अब फलों की सप्लाई भी घर घर की जाएगी और 2 तरह की बकेट इसमें होंगी। चलिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि फलों की भी सप्लाई शुरू हो रही है। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में 4500 के पार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। 2300 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। 238 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 2200 से ज्यादा मामले हैं, पॉजिटिव केस हैं। 98 लोगों की मौत हुई है। देर रात 2 लोगों की मौत। भोपाल में 900 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और 35 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कोरोना के केस हैं वो पहले इंदौर में है और दूसरे नंबर पर भोपाल में है, जहां पर जो रिकवरी रेट है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी तेजी से उछाल मार रही है। और इस तरीके से आप देखिए, इंदौर में जहां पर 1103 लोग स्वस्थ हुए, भोपाल में 549 लोग ठीक हुए, ग्वालियर में 9, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 62 लोग ठीक हुए हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो रिकवर मरीजों की संख्या है वो 2307 पहुंच गई है। बड़वानी में 26, विदिशा में 13, बैतूल में 1 और होशंगाबाद में 32 लोग कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी जा चुके हैं। ठीक इसी तरह श्योपुर में 4, रायसेन में 54, खंडवा में 32 और धार में 70 लोगों ने कोरोना को मात दी और अपने घर स्वस्थ होकर पहुंचे। तो 2307 लोग हैं जो कि कोरोना से जंग जीतकर अपने घर गए हैं। ठीक इसी तरीके से धार में 70, देवास में 18, शाजापुर में 7 और सागर में 5 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे। तो खरगोन में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। सनावद और गोंगावा के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। वहीं अब तक 62 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 8 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब एक बार फिर से देखा जा रहा है, जहां खरगोन में कोरोना के 2 नए मामले फिर से सामने आए हैं। सनावद और गोंगावा के मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 99 हो गई है और अब तक 62 मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। कोरोना की वजह से 8 लोगों की यहां पर मौत हुई है। तो पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और उनका इलाज किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले कोरोना मुक्त हुए हैं। हरदा, शाजापुर और गुना में सभी मरीज ठीक हुए। राजगढ़, बड़वानी और बैतूल भी कोरोना मुक्त हुआ। श्योपुर, अलीराजपुर और शहडोल के मरीज रिकवर हुए और साथ ही आगर मालवा जिला भी कोरोना मुक्त हुआ है। तो एक राहत वाली खबर है पूरे एमपी के लिए। श्योपुर, अलीराजपुर और शहडोल के मरीज रिकवर हुए। आगर मालवा में भी ये इलाका कोरोना मुक्त हुआ है और कोरोना जो अभी रेड जोन और ऑरेंज जोन में आ रहे थे वो अब ग्रीन जोन में आ रहे हैं। हरदा, शाजापुर, गुना, राजगढ़, बैतूल, तो कुल 10 जिले हैं जो कि कोरोना को मात देकर जंग जीत चुके हैं। और इसी कड़ी में श्योपुर, अलीराजपुर, शहडोल, आगरमालवा, बड़वानी भी आते हैं। और इस तरीके से 10 जिले हैं जो कि कोरोना फ्री हो चुके हैं। यहाँ पर मरीजों की संख्या देखी जा रही थी और अच्छी बड़ी तादाद में देखी जा रही थी, लेकिन सभी मरीज ठीक होकर अपने घर गए और कुल जो 10 लोग हैं, 10 जिले हैं, ये पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। तो जबलपुर में आर्थिक गतिविधियां होंगी तेज, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। आज से जिले के सभी रजिस्ट्री दफ्तर खोलने के आदेश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ऑनलाइन कियोस्क भी खोलेंगे। 18 मई से पंखे, कूलर, चश्मे, कंप्यूटर की दुकानें खुलेंगी। छोटी दुकानों को भी खोला जाएगा। तो जबलपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आवश्यक वाली कई दुकानें अब खुलेंगी। जिले में ऑनलाइन कियोस्क भी खुलेंगे और साथ ही यहाँ पर पंखे, कूलर, चश्मे, कंप्यूटर की दुकानें 18 मई से खुलने लगेंगी। जबलपुर में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। जिस तरीके से बाजार खुलना बहुत अहम है और आज से जिले के सभी रजिस्ट्री दफ्तर भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाजार है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर तय की जाएंगी और जो लॉकडाउन के दौरान जो गाइडलाइंस होती हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंस की बात की जाए, फेस पे मास्क की बात की जाए, ये सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। अब बात पीएम मोदी के महा पैकेज की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इसके पहले चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था। राहत का ये सिलसिला जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज दिया जाएगा। बिना राशन कार्ड के भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना दिया जाएगा। फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के फंड का ऐलान होगा और साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन भी दिया जाएगा। तो शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर देने का प्रावधान। पीपीपी मॉडल पर किराए पर रहने के लिए घर बनाए जाएंगे। हाउसिंग लोन पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है और साथ ही मुद्रा शिशु लोन योजना में ब्याज राहत भी दी गई। 1500 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जाएगी। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई, हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मिडिल इनकम ग्रुप है जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। सीएम शिवराज ने पीएम को आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के लिए खजाना खोल दिया है, अब कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। वहीं उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड के फैसले को क्रांतिकारी बताया। साथ ही कहा कि मुद्रा स्कीम से सभी को फायदा मिलने वाला है। प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, गरीबों के लिए खजाना सरकार ने खोला है। प्रधानमंत्री जी वह संवेदनशील नेता हैं। अनेकों योजनाएं गरीबों के लिए पहले से ही बनाई थी, लेकिन कोरोना संकट के इस काल में विशेषकर प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने 2 महीने तक निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। 5 किलो अतिरिक्त राशन और दिया जाएगा और वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी फैसला है। इससे मजदूर कहीं भी रहे, वो आज प्रदेश में लौट के आए तो यहां राशन मिलेगा, अगर वो कल वापस लौट जाते हैं काम पे तो भी उनको ये राशन मिलता रहेगा। रेहड़ी पटरी वाले, उनकी जिंदगी बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किफायती किराए पर मकान देने की योजना चालू की गई है। 2 महीने तक का अगले मजदूरों के राशन का खर्च पूरा सरकार वहन कर रही है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ होगा। मुद्रा स्कीम में 3 तरह के लोन देने की योजना बनाई गई है। शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। कुल मिला के
प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो सौगात दी है गरीबों को, उससे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी। आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करने के संकल्प को लेकर जो एक बड़े पैकेज की चरणबद्ध घोषणा हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में आज वित्त मंत्री जी ने दूसरे चरण की घोषणा की। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबको सम्मिलित किया। यह पूरी घोषणाएं स्वागत के योग्य हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरसिंहपुर के धर्मपुरी नर्मदा घाट पर अस्थि विसर्जन का काम करने वाले 11 पंडितों और नाइयों को क्वारंटाइन किया गया है। पिछले दिनों दीपक तिवारी अपने पिता और 2 लोगों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए इस घाट पर आए हुए थे। दीपक तिवारी की रिपोर्ट सागर में पॉजिटिव पाई गई है और ऐसे में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी ये लगी थी कि वहाँ पे इन्होंने अपना अस्थि विसर्जन के साथ साथ पूजा पाठ किया है और बाल मुंडवाए हैं। तो बाद में पता लगा कि ये सब जो जानकारी है ये झूठी है। सिर्फ उन्होंने वहाँ पे अस्थि विसर्जन किया था। फिर भी हमने एहतियात के तौर पे वहाँ पे पूरा बरमान ब्लॉक करा दिया है और जो टोल नाके पे हमारे कर्मचारी थे उनको क्वारंटीन कर दिया है, सबको सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। और जितने भी वहाँ पे नाई और पुजारी थे उनको हमने एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया, सबके सैंपल ले दिए हैं। झाबुआ से अच्छी खबर है, यहां कोरोना की एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। जिला अस्पताल में महिला पर फूल बरसाकर हौसला बढ़ाया गया। 29 अप्रैल को राजस्थान से झाबुआ पहुंची महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी। झाबुआ जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 है। सभी झाबुआ शहर के मारुति नगर के रहने वाले बताए गए हैं। तो एक और महिला कोरोना से जंग जीतकर जब घर को निकली तो अस्पताल में ही जोरदार उत्साह बढ़ाया गया। फूल बरसाए गए महिला के ऊपर और उत्साह बढ़ाते हुए सभी ने बधाइयां भी दी कि जिंदगी की जंग कोरोना को मात देकर महिला स्वस्थ होकर अपने घर गई। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती था, आज हमने उसकी छुट्टी कर दी है। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसकी रिपोर्ट जो हमने भेजी थी वो निगेटिव आई है। उसके अनुसार हमने उसको आज डिस्चार्ज कर दिया है, लेकिन फिर भी उसमें क्वारंटाइन की फैसिलिटी घर में उसको नहीं है। इस वजह से हम 5-7 दिन के लिए हम पेटलावत के क्वारंटाइन सेंटर में रखवाएंगे उस पेशेंट को। खंडवा के छगांव माखन में सूत मेले में फंसे मजदूर बिहार के लिए रवाना हुए। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार के अलावा पंधाना विधायक राम डांगोरे ने इन मजदूरों की मदद की। लॉकडाउन की वजह से सूत कंपनी बंद थी और मजदूरों को वेतन भी नहीं मिल रहा था। मजदूर बिहार के आरा और छपरा जिले के रहने वाले बताए गए हैं। तो सुपर 30 के आनंद कुमार ने मदद की। बिहार जा रहे हैं और 1.5 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे और 1.5 महीने से फंसे थे। तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद मिस्टर नंदू कुमार सिंह चौहान एंड पंधाना के राम डांगोरे, इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है। और हमारे कंपनी के जो हेड है जो, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। खाना पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हर चीज़ में हमारा मदद किया गया है। तो 7-8 दिन पहले पता चला कि वापस जाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर बिहार सरकार से हमने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी। एडीएम मैडम नंदा भलावे जी ने भी हमें खूब कोऑपरेट किया। वो भी लगातार वहाँ के जिला प्रशासन से बात करती रही। असल में वहाँ से अनुमति नहीं मिल पा रही थी बिहार सरकार के, जो इनका एक छपरा जिला है और एक आरा करके जिला है और 1-2 जगह और है, तो अनुमति नहीं दे पा रहे थे। फिर सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार जी, उनसे भी हमने बात करी कि बिहार के ऐसे ऐसे इतने लोग यहाँ पर फंसे हुए और हम उनको भेजना चाह रहे, सारी व्यवस्था कर देंगे हम भेजने की, लेकिन बिहार गवर्नमेंट हमको अनुमति नहीं दे रही है। फिर उनके ऑफिस से वहाँ पर संपर्क किया गया तो थोड़ी और प्रशासनिक अधिकारी बात करने की स्थिति में आए।
सांसद जी हमारे नंद कुमार सिंह चौहान जी ने भी लगातार शासन से बातचीत करी। दतिया में पश्चिम बंगाल के रहने वाले श्रमिक परेशान हैं। ये लोग राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उनको वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, लिहाजा मजदूर साइकिल से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। मैं पिपरोली में काम करता था, हमको काम जहाँ मिलता है वहाँ चला जाता हूँ, पर लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंस गया था। तो हमारा ठेकेदार मजदूर मतलब हम इतने भाई के लेके फंस गया था। हम वहाँ से बंगाल सरकार हमको बुला नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो हम अपने पैसे से घर से पैसे थोड़ा पैसे मंगवा के साइकिल खरीदा हूँ और पिपरोली से बंगाल जाने का तैयारी किया हूँ सर। पिपरोली गांव से हम तो मजदूर आदमी है, जहाँ का काम मिलता है वहाँ सर चले जाते हैं और हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला है। और हम लोग अभी आ रहे हैं साइकिल से अपना पैसा। विदिशा में कलेक्टर के पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। कलेक्टर ने हादसे में जख्मी युवक की मदद की। कलेक्टर ने एम्बुलेंस बुलवाकर युवक को जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं बड़वानी एसडीएम ने संवेदनशीलता दिखाई। गुजरात से आए मजदूरों की स्क्रीनिंग चल रही थी और इसी दौरान प्रेग्नेंट महिला की हालत देख एसडीएम ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि महिला ने गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। मंडला में कोरोना को लेकर छोटी बच्ची ने गाना रिकॉर्ड किया है। अवनी वर्मा ने लोगों को गाने के जरिए जागरूक होने का संदेश दिया। अवनी के गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। आप निकलना डूबता अपना तबीयत से, तुम छत पर रोज टहलना, बार बार हाथों को अपने है साबुन से धोना, अपने जिले में ना आए, अपने शहर में ना आए ये कोरोना। खरगोन में पुलिस आरक्षक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। नूतन नगर के शक्ति एवेन्यू में आरक्षक पिछले 15 दिनों से रह रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरक्षक राहुल चंदेल कोरोना ड्यूटी की वजह से घर नहीं जा रहा था। सुसाइड की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। उमरिया में रेत माफिया ने खनिज निरीक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। जख्मी निरीक्षक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खनिज विभाग ने कार्रवाई कर अवैध रेत जब्त किया था। सुरक्षा के लिए खनिज इंस्पेक्टर को तैनात किया गया था, लेकिन माफिया ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया। थाने में से लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।